अस्सलाम वालेकुम, लालच किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं चिकन वाइट कढ़ाई। बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल वाली बनाएंगे और घर पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया तो हमने इसके अंदर दालचीनी के 2-3 टुकड़े और तेज़पात 2-3 टुकड़े ये डाल दिए। इससे क्या है, इससे आप देखेंगे कि इसका टेस्ट जो है बिल्कुल वाइट चिकन कढ़ाई जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल वैसा ही आएगा। उसके बाद मेरे पास है आधा किलो ये बोनलेस चिकन, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके जाली वाली टोकरी में रख दिया था। आधे घंटे के बाद मैंने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो मैं कहती हूँ कि आप जो चीज़ें डालते हैं ना जिस रेसिपी में, उससे ज़्यादा जो है हमारा मेथड वो अहम होता है। तो आपने मेथड को देखना है कि हम किस तरीके से बना रहे हैं। एक चीज़ हम बना रहे हैं इस मेथड से, अगर उसी चीज़ को हमने दूसरे मेथड से बनाया तो वो उससे डिफरेंट होगी और उसका टेस्ट भी डिफरेंट ही होगा। तो मुझे कमेंट्स मिले हैं कि हमें चिकन वाइट कढ़ाई बनाना सिखाएं जो कि रेस्टोरेंट में मिलती है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आप लोगों को आज चिकन वाइट की रेसिपी दूं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, बहुत ही यमी। ये हमारे पास है लहसुन का पेस्ट, ठीक हो गया। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसकी खुशबू आने लगेगी। तो आपने क्या करना है, इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब भी आप लहसुन का पेस्ट डालें तब आपने 1 मिनट तक तो लाजमी ही फ्राई करना है, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है वो चिकन से अच्छे तरीके से आती है और घर में भी फैल जाती है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आज घर में क्या बना है। तो जनाब हमने उसको तो कर लिया फ्राई। ये मेरे पास है तकरीबन आधा कप दही, क्योंकि हमने आधा किलो चिकन लिया था। आधा कप दही है, उसके अंदर हमने कोरिएंडर का पाउडर डाल दिया 1 चम्मच और उसके बाद ब्लैक पेपर ये भी हमने 1 चम्मच ही डाल दिया है। और जनाब नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा, ये मैं नहीं कहती कि 1 चम्मच या 2 चम्मच। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स, अच्छे तरीके से इसकी करेंगे मिक्सिंग और स्मूथ सा एक मिक्सचर बनाएंगे। और इसको यकजान करना है, बिल्कुल ये नहीं है कि थोड़ा सा हिला कर डाल दें, नहीं जी। इसका मेथड देखें, मेन चीज़ जो होती है कुकिंग में मेथड की होती है। तो आपने ये मेथड देखना है। ये मैंने पूरी तरह से इसको मिक्स कर लिया। अब जनाब अब मैं आपको दिखाती हूँ ये मिक्सचर। ये देखें जनाब इस तरीके से ये बन गया है। अब हम इसको करने वाले हैं अपने बोनलेस चिकन के अंदर ऐड। और आज हमारी बन रही है चिकन वाइट कढ़ाई। एक मुझे कमेंट मिला था वीडियो पे और वो कह रहे थे कि आप बोलती बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे बहुत हंसी आई। जनाब मैं घर में तो इतना ज़्यादा बोलती नहीं और आपको कुकिंग सिखाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। तो जनाब ये देखें, ये दही हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। आगे का प्रोसेस आपने ज़रूर देखना है कि ये कैसे बनेगी। ये मेरे ख्याल में जो पैन है हमारा छोटा हमें पड़ेगा, तो हमें दूसरी कढ़ाई वगैरह लेनी पड़ेगी। और जनाब ये है विनीगर, वाइट विनीगर। इसके फ्यू ड्रॉप्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है ताकि चिकन को अंदर से ही कुक कर ले। इसका मेन प्रोसेस क्या होता है वाइट विनीगर का, एक तो ये टेस्ट देता है, दूसरा चिकन को गलाने में भी काम आता है। तो इससे जो है 2 in 1 आपकी रेसिपी में इसका प्रोसेस होगा। ये देखिए ये हमने इसको कर लिया है थोड़ी देर कुक। अब मैंने लिए थे 2 अदद प्याज, उनको चॉप कर लिया और इसको किसी जूसर जग में या ब्लेंडर में जो चीज़ भी अवेलेबल हो उसमें डाल के आपने बना लेना है। पानी इसका निकाल लेना है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। जब प्याज चॉप करते हैं या काट के रखते हैं तो उससे पानी निकलता है, तो आपने ये ख्याल करना कि पानी इसका निकाल देना है, पानी इसका इसके साथ नहीं डालना। और जरा हमने इसमें कुछ भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया था, बल्कि ये चिकन का अपना ही पानी है जो निकला है और दही हमने डाला था। और प्रोसेस आप देख रहे हैं ये किस तरीके से हो रहा है। ये देखें चिकन की आप शक्ल देखें किस तरह से हो गई है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमें लग रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब 5 मिनट के बाद हाँ हमने क्या किया था, ये सारी चीज़ें एक कढ़ाई में डाल दी, क्योंकि उसमें फ्राई नहीं हो रही थी और मुझसे चम्मच नहीं चलाया जा रहा था। तो मैंने सोचा कढ़ाई में डाल दूँ, इजी जो है चम्मच भी चलाएंगे और इसकी भुनाई भी करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस स्टेप पे आके हमने अच्छा जनाब ये बुनाई हो चुकी है इसकी। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है ये आपने लाजमी देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। और जी जनाब इसका टेस्ट देने के लिए हमारे पास फ्रेश क्रीम है। क्रीम को आपने क्या करना है, थोड़ा सा फेंट लेना है, चम्मच चला लेना है, इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना हो।
और एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लेना है। ठीक है, फिर आपने इसके अंदर हाफ कप है तकरीबन मेरे पास ये फ्रेश क्रीम का, ये डिब्बे में भी मिलती है और घर में भी आप बना सकते हैं इस क्रीम को। और इस क्रीम को कैसे बनाते हैं ये रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। फ्रेश क्रीम जो है ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है, घर पे भी बनती है और बाज़ार में भी आसानी मिलती है। तो आपने क्या करना है, आपने ये इस स्टेप पे आके वाइट कढ़ाई में हमने ऐड कर दिया। अब इसकी आपने भुनाई करनी है 3 मिनट तक। ये नहीं है कि बस क्रीम डालने के बाद ये कुक हो गई। अब हमने इसको 3 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लेना है। और साइडों से हमेशा आपने जो चीज़ लगी हो वो आपने रिमूव करते जाना है, क्योंकि साइड पे जो भी चीज़ लगती है वो जलने लग जाती है। तो जनाब ये देख सकते हैं आप, हमारी चिकन वाइट कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली। जब ये मैंने बनाई थी तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी और इसका टेस्ट ऐसा था बिल्कुल जैसे हम किसी रेस्टोरेंट पे खाते हैं। बहुत ही मज़े की बनी थी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। 5 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे और जो ऑयल है हमारा वो एक अलग तरीके से निकल के आ गया। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, इसके अंदर सिर्फ जो है वो ऑयल बच गया। तो आपने समझ लेना है जब ऑयल आ जाए इसके नीचे तो आप समझिए वाइट कढ़ाई हमारी बनकर तैयार हो गई। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है और ये आप सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको चिकन वाइट राइस वाइट राइस जो होती हैं उसके साथ खा सकते हैं, नान और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और जनाब आप इसको मैक्रोनी के साथ खा सकती हैं, आपकी मर्ज़ी, इसको जैसे भी खाए। वैसे तो ये रोटी के साथ ही खाई जाती है। और उम्मीद है अच्छी लगी होगी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।